दो कृष्णा कहलाती हैं। कृष्णा को देखा और कहा कि कृष्ण हिना विभू, कृष्ण यानी कालिया, मैं कालिया से इसको मुक्त करूंगा। तो भगवान ने एक दिन अपने मित्रों से कहा कि चलो आज कंदूक का खेल खेलने के लिए यमुना के किनारे जाएं। काली हृदय के पास भगवान ने गेंद का खेल प्रारंभ किया। कपड़े की गेंद बना करके उससे ग्वाल बाल खेल रहे हैं और भगवान ने कहा देखो ये गेंद जो व्यक्ति यदि दूर पहुंचाएगा तो उसको लेने जाना पड़ेगा, ये नियम है। तो सबने कहा ठीक है। तो भगवान ने उस गेंद को इतनी जोर से मारा कि वो जाकर के काली हृदय में पहुंची। काली हृदय में गेंद गई। भगवान ने कहा कि अब हमको जाना पड़ेगा गेंद लाने। सबने समझाया कि लाला इस काली हृदय में रहता है कालिया नाग, और देख इतना विषैला है कि पूरा यमुना का जल इसके कारण विषैला बन गया है। गाय यहाँ पर आकर के जल पीती है तो गायों के प्राणांत हो जाते हैं। आसपास कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं उगती है। लालन ऐसी जगह तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई हम तुम्हारी मंडली के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष यदि कोई नियम तोड़े तो कैसे मंडली चलेगी, चिंता मत करो। हम अभी गए और गेंद लेकर के आए। और भगवान ने अपने पीताम्बर को ऊपर करके कसा, बांसुरी को दबाया बगल में और कदम्ब के वृक्ष के पर चढ़कर भगवान छलांग लगा करके सीधे गए काली हृदय में। तैरते हुए भगवान अंदर गए। जाकर देखा हजारों फणा वाला कालिया आराम फरमा रहा था। आंखें बंद हैं, सो रहा है कालिया, लेकिन मुंह से निकल रहा है विष। पूरा जल विषैला है। भगवान ने जाकर के कालियों को जगाना चाहा। नाग पत्नियां आ गईं। नाग पत्नियों ने देखा कि छोटा सा बालक यहाँ कैसे आ गया। नाग पत्नियों ने कहा कैसे आना हुआ यहाँ पर, कौन हो तुम? तो कहा हम कृष्ण हैं। देखो हम भी काले, यमुना भी काली, और ये तुम्हारा पति जो सो रहा है वो भी काला। तो अब काले मिले हैं तो जरूर दाल में कुछ काला होने वाला है। उठाओ अपने पति को। तो कहा अरे बालक यहाँ से लौट जाओ, अगर ये उठ गए तो तुम दिखाई नहीं दोगे। तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक बार उठाओ अपने पति को। और जब नाग पत्नियां नहीं मानी तो जाकर के भगवान ने जोर की लात मारी। काली जागा, जाग करके अपनी आंखें खोली, देखा तो सामने भी कालिया था। प्रहार किया, भगवान तैर करके दूसरी ओर गए। कालिया नाग तैरता तैरता ऊपर आया, भगवान उसके पीछे ऊपर। भगवान ने विचार किया कि कालिया नाग इसकी फणा पर मैं नाच लूंगा तो इससे दो काम होंगे। एक तो इसकी फणा पर मेरे पैरों के चरण अंकित हो जाएंगे ताकि ये गरुड़ से बचा रहेगा, और दूसरी चीज हमारा सेवक बन जाएगा तो हर जगह इसकी जय जयकार होगी, इसका कल्याण होगा। लोग सर्पों को मारेंगे नहीं। यदि मैं मार दूंगा तो लोगों को लगेगा भगवान ने भी एक सर्प को मारा, इसलिए इसका निग्रह करना है। तो भगवान ने उस पर नाचने का विचार किया और भगवान उछल करके काली नाग के ऊपर चढ़े। भगवान नाचने में बड़े प्रवीण, बचपन से नाच रहे हैं ना। गोपियां नचा रही हैं, सभी तो नचाते हैं भगवान को। आप जानते हो भगवान ने नाचना कहां से सीखा? भगवान ने नृत्य सीखा राधा रानी से। राधा रानी बहुत सुंदर नाचती। तो सखियों के बीच में जब राधिका नृत्य कर रही थी तो एक बार कन्हैया गए तो सखियों ने रोका, कहां जाते हो? यहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते, सब हम गोपियां हैं अभी श्री राधा जी की सेवा में। तो कहा मुझे नृत्य सीखना है। तो कहा यहाँ कोई सीखने की क्लास चल रही है क्या, और कहीं जाकर के सीखो। कन्हैया ने कहा ये बात, फिर तो हम जरूर सीखेंगे। और यमुना जी के किनारे मिट्टी की राधा रानी की मूर्ति बनाई, और जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने बाण चलाना सीखा ना, वैसे ही मिट्टी की मूर्ति के सामने कन्हैया अभ्यास कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य करना सीख रहे हैं। किसी ने जाकर के राधिका से कहा कि श्यामा जी आपकी मूर्ति बना करके कन्हैया देखो नृत्य करना सीख रहे हैं। अब कहां? तो बोले वो यमुना पुलिन पे। तो राधा रानी वहां पर आई देखने के लिए सब गोपियों के साथ। तो जैसे ही राधा रानी को देखा कन्हैया ने दूर से स्वागत किया, गुरुदेव आइए आइए गुरुदेव, प्रणाम हो आप। राधा रानी ने कहा मैं गुरुदेव? बोले हाँ आपको ही कह रहा हूं। ये देखिए आपकी मूर्ति बनाकर मैं नृत्य करना सीख रहा था। गुरुदेव आप आ गए हैं, बताइए क्या गुरु दक्षिणा दें आपको? राधिका ने कहा गुरु दक्षिणा में ये दो
कि नाच कर दिखाओ, जो हमसे सीखा है हमारे सामने दिखाओ। कन्हैया ने कहा ये छोटी मोटी जगह में क्या नाच दिखाना, थोड़े दिन रुक जाइए, कालिए के ऊपर हम बहुत बड़े इवेंट का आयोजन करेंगे, वहां नृत्य देखने आना, सबके सामने नाचेंगे। इवेंट का ऑर्गेनाइजर खुद कृष्ण है, और छोटा मोटा मंच क्या, ऐसा मंच है स्प्रिंग वाला, इधर उधर डोलने वाला मंच, भविष्य ऐसा मंच कभी बना नहीं भूतकाल में। तो भगवान ने कहा कि ऐसे हमें नाचेंगे, आप देखने के लिए आना। तो भगवान काली के ऊपर चढ़े, लेकिन अभी तक नाच नहीं रहे क्योंकि गुरुजी नहीं आए ना। ग्वाल वालों ने जाकर के वहां सबको सूचना दी कि कन्हैया काली हृदय में कूद गए हैं, और काली और कन्हैया के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया है, कहीं कुछ हो ना जाए कन्हैया को। तो यशोदा, नंद, ग्वाल सब आकर के यमुना जी के किनारे पर खड़े हुए हैं, और राधिका रानी को देख करके देखा कन्हैया ने, और देखकर दूर से प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, और अब नाचना प्रारंभ किया। कैसे नाच रहे हैं भगवान, सूरदास जी ने लिखा, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पग पट कद भम 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 भरत भम भम पग पट कद भम 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 भरत पग पट कद भम 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 भरत भम भम पग पट कद भम 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 भरत बिनत करत बिन 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 बिनत करत भगवान का तांडव देखने के लिए सारे देवता आकाश में एकत्र हुए। इंद्र ने मृदंग संभाला, नारद जी ने वीणा संभाली, प्रहलाद जी ने खड़ताल ले ली, भगवान महादेव आए, क्योंकि नृत्य तो महादेव का है। भगवान शिव जी देख रहे हैं कन्हैया को तांडव नाचते हुए, डमरू बजा रहे हैं भगवान शंकर, और यहाँ नाग पत्नियां ऊपर देखने आई कि हमारे पति की क्या दशा है। तो भगवान पम 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 पग पट कट, जो फणा काली की उठती है, भगवान उस पर अपना चरण प्रहार करते हैं, और उस फणा से काली मुंह से रक्त निकालने लगता है। शाम हो गई, शाम के समय अंधेरा होने वाला था ना, तो कालिया नाग के ऊपर जो मणि लगे हुए थे वो चमकने लगे, जैसे ये लाइट चमक रहा है। तो ऐसा दिव्य मंच बना। नाग पत्नियों ने विनती की हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण जी, मानो कृष्ण के रूप में साक्षात शंकर नाच रहे हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगद्कारणं, वंदे कन्नडभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। नागपत्नियों ने शंकर का दर्शन किया कृष्ण के रूप में। भगवान आगे पीछे होते हैं, उनका मुकुट हिलता है, मानो शंकर की जटा से गंगा, जैसे शिव जी तांडव नाच रहे हैं। सच्चित्र तांडव विरुग्ण फणाद पत्रो, जटाटवी गला ज्वल प्रवाह पावित तले, जले विलंब लंबिका पुलंग सुंदमा, डम 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 निनाद वंडमर भयं, जहार चंड
भगवान ने विचित्र तांडव किया। समय का अभाव है, अभाव मतलब 5 बजे का समय, लेकिन 6 तो रोज ही बज जाता है। अब कहाँ तक आपको सुनाए, तो समय जाता होता है तो आप घड़ी में भले 6 बजे, लेकिन आपके मुंह पे 12 बजने लगते हैं। सबके के पास ही सोए, वहां पर जंगल में अग्नि लग गई। अग्नि, भगवान ने सोचा कि सुबह सुबह उठेंगे सब ग्वाल बाल, कोई गलती से यहाँ का शाक सब्जी या फल वगैरह ना खा ले, क्योंकि सब जहरीला है। तो अग्नि भगवान ने सबको जलाया। सारे ग्वाल घबराए कि कन्हैया भयंकर भीषण आग लगी है, तो कन्हैया ने अग्नि का पान कर लिया। ये कथा है, भगवान अग्नि का पान कर गए। इसके बाद कथा आती है वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में भगवान ने अपना श्रृंगार करके और बंसी बजाई। बंसी को सुनकर के गोपियां भगवान के पास आईं। गोपियों ने कहा कि हम आपसे एकात्म होना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी समय नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारा तुम्हारा मिलन होगा। रास का निमंत्रण भगवान ने दिया। मार्गशीर्ष का महीना आया, उसमें सारी नंद गोप कुमारिकाओं ने, सारी ब्रजबालाओं ने माता कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी की पूजा करके भगवती से मांगा कि हे भगवती, हमें पति रूप में, प्रियतम रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो, ये हम आपसे मांगती हैं। और इसके बाद कथा आती है चीरहरण की। गोपियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी, तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराए। ये चीरहरण की कथा है। चीर का मतलब होता है वासना। वासना भगवान ने गोपियों की ले ली ताकि उनको रास में प्रवेश मिल सके। इसके बाद कथा आती है, भगवान एक दिन जंगल में गए, वहां भटक गए, तो ब्राह्मणों से भोजन मांगा, लेकिन ब्राह्मण सब यज्ञ आगादी में लगे थे, तो उन्होंने भोजन नहीं दिया। लेकिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि भले लक्ष्मी आपसे नाराज रहें, लेकिन आपके पति से नाराज रहें, लेकिन आप पर प्रसन्न रहेंगी। इसलिए ब्राह्मण पत्नियों पर लक्ष्मी मैया की कृपा होती है। पंडित जी इतनी मेहनत करके पढ़ लिख करके विद्वान बनते हैं, और फिर लड़की ब्याह करके आ जाती है तो वो अपने आप पंडिताइन बन जाती है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी हमारे यहाँ पद्धति है। डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन बस लड़की शादी कर ले तो अपने आप डॉक्टरनी बन जाती है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, तुम सब भी रास में सम्मिलित होना, हमारा तुम्हारा रास होगा। और शरद पूर्णिमा का निमंत्रण भगवान ने दिया। अब कथा आती है, दीपावली के सुंदर अवसर पर यशोदा मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने जाकर के यशोदा से कहा कि मैया, ये सब पकवान क्यों पकाए जा रहे हैं? तो कहा लाला, हम हर वर्ष यज्ञ करते हैं। बोले किसका यज्ञ करते हैं? तो यशोदा ने कहा ये सब बातें अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया आए नंद बाबा के पास और कहा कि बाबा, हम किसका यज्ञ करते हैं? तो कहा हम यज्ञ करते हैं इंद्र महाराज का। क्यों करते हैं बाबा? तो कहा इसलिए करते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। हम यज्ञ करते हैं इंद्र का, तो बारिश होती है, बारिश होती है तो अन्न पकता है, अन्न से ही हमारा जीवन चलता है। तो कन्हैया ने समझाया कि ऐसी बात है बाबा, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म से व्यक्ति को सुख दुख भय क्षेम सब प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप यज्ञ आगादी करते रहो लेकिन पेड़ काटो, पेड़ न लगाओ, तो हमारी एक तकलीफ है कि हम गंगा मैया कहते हैं, नर्मदा मैया कहकर गंगा और यमुना का पान करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन पूरे शहर की गटर और गंदगी घर की सब जा करके यमुना और गंगा में छोड़ देते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि कर्मकांड का मतलब केवल जड़ता नहीं है। लोग पूजा पाठ तो बहुत करें, लेकिन एक भी पेड़ जीवन में न लगाएं। पूजा पाठ इतनी करें, गाय के घी से हवन करें, लेकिन गाय ही ना पालें। गाय की पूजा लोग करते हैं चांदी वाली गाय की घर में, और रास्ते में असली वाली मिल जाए तो उसको लात मार के भगाते हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि बाबा, आप यज्ञ आगादी करो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने कर्म को भी श्रेष्ठ बनाओ।
बाबा हम कौन हैं? तो कहा ग्वाल। ग्वालों के लिए सबसे बड़ी देवता कौन है? तो बोले कहा गईए। तो हमें गोवर्धन का यज्ञ करना चाहिए, यानी गाय को बढ़ाने का यज्ञ करना चाहिए। बाबा हम लोग ब्रजवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, तो हमें अपने जंगल को सुरक्षित करने का यज्ञ करना चाहिए, और इस वन का साक्षात प्रतीक कोई है तो वो है गोवर्धन महाराज। इसलिए हम सबको गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने बाबा को और ग्वाल वालों को समझाया। और धन्य है उस जमाने के लोग जो इतने साल से चली आ रही परंपरा को कृष्ण के कहने पर उन्होंने छोड़ा और एक नई परंपरा की गोवर्धन की हम पूजा करें। नहीं तो ऐसा होता नहीं है। कोई परंपरा चली आ रही किसी जमाने किसी घर से, और कोई आदमी पढ़ा लिखा या उनके घर का बच्चा बोले कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, लोग इतने जल्दी मानते नहीं। लेकिन उस जमाने के लोग धन्य रहे होंगे, कृष्ण की बात मान करके सबने कहा कि ठीक है हम गोवर्धन का यज्ञ करेंगे। लेकिन ये सब पकवान बनाए उसका क्या? कहा चिंता मत करो, बैलगाड़ियों में लाद कर गोरस और ये सब 56 प्रकार के पकवान लेकर चलो गिरिराज गोवर्धन, उन्हीं को भोग लगाएंगे और सब मिलजुल करके गोवर्धन का यज्ञ करेंगे। गो यानी गाय, गो यानी प्रकृति, गो यानी इंद्री, गो यानी ज्ञान, गो यानी भक्ति, वर्धन माने बढ़ाने वाला। इन सब को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये बात कही और सब मिलकर के आए गिरिराज गोवर्धन। और भगवान ने गोवर्धन के सामने जैसे ये 56 भोग लगे हैं, इस प्रकार भगवान ने 56 भोगों को लगवाया और सब ग्वाल बालों से कहा कि भैया सब लोग जाकर के और यमुना जी से जल भर भर के लाओ और इनके ऊपर अभिषेक करो। सबने मिलकर के गोवर्धन के ऊपर अभिषेक किया और भगवान ने इस प्रकार एक रूप में सामने खड़े होकर पूजा करवाई और दूसरे रूप में सामने पूजा करी। सबने कहा कि भैया तेरा ये गोवर्धन क्या हमारा भोग ऐसे ही रखा रहेगा, खाएगा नहीं? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जरूर गोवर्धन प्रकट होंगे। सब आंख बंद करके स्तुति करो। सबसे आंख बंद करके स्तुति कराई और कहा जय जयकार करो। आप लोग भी जय जयकार करिए, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। जैसे ही सबने जय जयकार करी, भगवान ही गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए। सबके सामने 4 भुजा लेकर के और चारों हाथों से उठा करके भोगने लगे। इस प्रकार सबने भगवान का दर्शन गोवर्धन के रूप में किया। आइए हम सब भी मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। भाव से सब मिलकर के पूजा करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, आनंद मनाएंगे। हमारे मौर्य परिवार ने इस कथा का दिव्य आयोजन किया। उन्हीं परिवार के सब लोगों से निवेदन कि यहाँ पर आकर के भोग लगाएं और ये 56 भोग सबको प्रसाद में बांटा जाएगा। आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। सब लोग मिलजुल करके भाव से साथ में गाएं और गिरिराज गोवर्धन का उत्सव मनाएं। नैवेद्यं नैवेदयामि स्वदीयं वस्तु गोविन्दं मधुर मधुर समर्पयेतु मधुर मधुर गुरुगुर विभजामि जमुना तट हरिधेनु चरामि मधुर मधुर स्वर्वेणु बजामि गंगा तट हरिधेनु चरामि मधुर मधुर स्वर्वेणु बजामि
गोप गोपियाँ सब मिल गावे। वृंदावन में आस रचावे, गोप गोपियाँ सब मिल गावे। ओ वृंदावन में आस रचावे, गोप गोपियाँ सब मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी, ओ नूपुर की धुन प्यारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावली सूरत पे मैं वारी रे। दर्शन गाइए। धारी रे, सावली सूरत देवारी गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज तालियां बजाते हुए गाइए भाव से। तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। वो नाचना हो, आनंद मनाना हो, वो कर लेना। रास्ता मत देखना कि अब बोलेंगे गुरुजी नाचने के लिए। जिनको नाचना हो बिल्कुल छूट है। 2 दिन बचे हैं कथा के, तो जिनको आनंद करना हो नाच भी ना नाचना हो तो अपने मन को नचाओ, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे बैठे अंदर से ही नाच लेते हैं, है ना। तो आप भी चाहें तो बैठे बैठे नाच सकते हैं। तो सब लोग आइए, यहाँ पर यजमानों ने भोग लगा दिया। अब 56 भोग सबको बांटा भी जाएगा, लेकिन आरती के पश्चात। राधे से देखिए, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजले उन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर ही भार है, इसलिए उस ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव का ही पूरा काम है। तो हमारे अंदर का ये भाव जागृत होना चाहिए कि जिस प्रकार ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वो गोवर्धन नाथ स्वयं गोवर्धन के स्वरूप में हमारे सामने आज विराजमान है। तो जिनको भी पूजन करना है वो यहाँ ये भजन हो रहा है, उसके अंतर्गत आकर के पूजन करें। और गोवर्धन की परिक्रमा भी होगी, लेकिन महाराज जी जब कथा पूरी करेंगे, कब? कल गोवर्धन की पूरी कथा होगी और कल करते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे। और वहीं गोवर्धन नाथ भगवान भी होंगे, तो उनकी भी गोवर्धन नाथ की जो परिक्रमा है वो आप उनके साथ कल करेंगे। हाँ जी, शंकर मालवी जी की माता जी जो है, उनकी सोने की चैन के गोवर्धन नाथ के दर्शन करें, पूजन करें। जिसको भी दान दक्षिणा चढ़ाना है वो यहाँ चढ़ाए, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे और चले गोविंद धार आधार तेरे माथे मुकुट विराजे। कल भगवान का हो सके लाल वस्त्र पहनकर आप कि लाली मेरे भगवान की चित देखो चित लाल। तेरे लाल कुंडल सोए रहे हो। और भक्ति बने है विशाल, हो विशाल हे राधे।
मुकुट विराज रहो। अरे अपनी हस्ती छोड़कर पूरी बस्ती के साथ श्री राम। अभी आरती हो रही है, आरती होने वाली है। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। ओ प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि में तो बल बल जाऊं, देख छवि में तो बल बल जाऊं। हे गिरधर के आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। सेवा की हरे आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,